नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जिसका नाम होगा एवरीथिंग यू नो, यानी ये चैनल का नाम है। इसमें मैं आपको ट्रेंडिंग टॉपिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जॉब के रिगार्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की मैं जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो अभी हम ये वीडियो अपलोड किए हैं, उसका पर्पज़ ये है कि जो कोई भी सोलर लगवाना चाहता है, यानी दुकान या ऑफिस या घर के लिए, यानी एक तरह से बिजली से वो टेंशन मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इससे अंत तक आप ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि किस किस चीज़ों का आपको सोलर लेते समय या लगवाते समय आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे बिजली का बैकअप जो है, यानी बिजली इस दुकान को मिलती थी लगभग 4 से 5 घंटे, और ये डबल बैटरी का इन्वर्टर है, वी गार्ड का यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बहुत ही परेशान थे और जिस वजह से इन्होंने सोलर में स्विच होने का उन्होंने फ़ैसला किया। तो यहाँ पे सोलर जो है ये 100 वाट के हैं और लगभग मैं 5-5 के 2 स्ट्रिंग इस पर लगाने की तैयारी हो रही है। तो ऊपर पहुँचाने के बाद मेरे टेक्नीशियन अमित जी द्वारा इसको लगाने का काम होगा। तो यहाँ पे सारा पैनल ऊपर पहुँच चुका है और उसकी वायरिंग की तैयारी हो रही है। और इसके स्ट्रिंग जैसे बनाना है कि हमें नीचे पे वोल्टेज 24 वोल्ट नीचे ले जाना है और अप्रॉक्स 20 एम्पियर के आसपास करंट को ले जाना है ताकि बैटरी अच्छे से चार्ज हो सके। तो इसके लिए जो सोलर प्लेटें हैं उनको यहाँ पे पैरेलल किया जा रहा है ताकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहे, यानी 12 वोल्ट मिले, और दूसरे स्ट्रिंग से भी सेम हमें 12 वोल्ट मिले। और वहाँ पे सीरीज करने के बाद हमें वोल्टेज उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 वोल्ट होगा और आपको करंट सेम मिलेगा। तो इस तरह की वायरिंग करके नीचे वायर को पहुँचाया गया है। और ये जो सोलर पैनल देख रहे हैं आप किस लाइन में है, रेट तो इसका मोनो से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो व्यूअर जिनके पास थोड़ा सा फंड का अभाव है वो क्रिस्टलाइन पर जा सकते हैं, यानी एफिशिएंसी इतनी भी ख़राब नहीं होती कि कुछ काम ना हो पाए। इस तरह के प्रोडक्ट में या क्रिस्टलाइन में कहें तो जाड़े के मौसम में थोड़ी चार्जिंग का इशू हो सकता है, और बारिश के दिनों में भी जब सूर्य नहीं होगा ऊपर, यानी धूप नहीं मिल रही है, तो इसका कुछ इशू हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे कस्टमर आज के मोनो में जा रहे हैं क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इससे बेहतर होती है। और सोलर के बारे में एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर धूप नहीं है तो क्या चार्जिंग बंद हो जाएगी या चालू रहेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो खैर उनका सोचना भी सही है क्योंकि जो कुछ होना है वो धूप से ही होना है इस पर। तो ये बताना चाहूँगा कि सोलर की जो चार्जिंग की जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके धूप से, यानी इंटेंसिटी जितनी तेज़ी से इस पर गिरेगी और ये हीट जनरेट करेगा प्लेट जितना ज़्यादा, उतना इसमें करंट एज पर लिमिट जो इसकी सेल है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो करेगा। तो बारिश के दिनों में या यूँ कहें कि कोहरे के दिनों में जब सूरज नहीं निकलता है या धूप नहीं निकलती, फिर भी आसमान में या वातावरण में जो लाइटिंग होती है उसकी कुछ गर्मी होती है, ये एब्जॉर्व करता है, यानी सन पे पड़ेगी, ये प्लेट पे पड़ेगी, जिससे क्या होता है ये थोड़ा सा गर्म होगा उसमें, और उस टाइम भी ये कुछ ना कुछ आपको करंट और वोल्टेज ये प्रोड्यूस करके आपके इन्वर्टर को देगा और यहाँ चार्जिंग चलेगी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये एफिशिएंसी पे जाड़े के दिनों में और आपका बारिश के दिनों में इस पर फ़र्क पड़ता है। तो उस टाइम पे ये होगा कि मतलब अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो आपको साल में अगर ये देखा जाए तो इस तरह का जो माहौल बनेगा, यानी कि जब आपको धूप नहीं मिलेगी पूरी तरीके से, वो लगभग 20 से 30 दिनों के या उससे कम मान के चल सकते हैं हम, इतना हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और सोलर के केस में जो वायरिंग होती है उसका भी बहुत ही मुख्य भूमिका होता है। ज़्यादा वायर मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए।
यानी कंपनी का रिकमेंडेशन जो है या जो आपके इंजीनियर जो रिकमेंड किया है उसको आपको फॉलो करना है, तभी एक बेहतर करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो आपके इन्वर्टर तक जाएगा और चार्जिंग पूरी तरह से होगा। तो यहाँ पे जनरली 4 mm का वायर कॉपर आपको लेना है, अगर 2 किलोवाट से नीचे का है सिस्टम अगर है। वैसे तो 3 किलोवाट तक के भी 4 mm लोग लगाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि तकरीबन अगर 4 mm का वायर है तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और सोलर प्लेट का डायरेक्शन जो होगा वो आप साउथ फेस में आपको रखना है। इसमें एक कैलकुलेशन भी होता है कि कैसे आप एटीट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है वो अक्षांश वगैरह जो बोला जाता है उसको कैसे प्लस और माइनस यानी जाड़े और गर्मियों के दिनों में उसको किया जाता है। जनरली ये डिग्री जो होता है 15 से 30 डिग्री के बीच में इसको आपको रखना है, और ये ध्यान रहे कि इसकी फेसिंग जो है साउथ में हो ताकि गर्मी और जाड़ा दोनों में आपको धूप इस पे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आपको मिले। और सोलर स्टिंग से जो वायरिंग निकल रही है, जो वायरिंग आपका टेक्नीशियन जो कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर आपका लगना है जो ये स्थान है वहाँ से और सोलर स्टिंग की दूरी कम से कम हो तो वो बेहतर है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वायरिंग अगर लंबी हो रही है तो इससे ड्रॉपेज बढ़ने के चांसेस यानी वोल्टेज और करंट जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये ड्रॉपेज बढ़ने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर स्ट्रिंग के आसपास रहे, तो यह बेहतर होगा आपके इन्वर्टर के लिए। इसमें चार्जिंग भी बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगा। और सबसे मुख्य बात ये कि अगर घर में आपके नॉर्मल इन्वर्टर है तो आप उसको बड़े आराम से इसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करा सकते हैं। कोई भी आपका इन्वर्टर अगर घर में हो और बैटरी उस पर लगी हो तो आप इसको सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक आपको इसमें 4 कंट्रोलर जो है वो लेना होता है। वो स्ट्रिंग के अनुसार या जो आपका इन्वर्टर की VA है उसके रेटिंग के अनुसार वो 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या 12 वोल्ट 24 वोल्ट के अनुसार ले सकते हैं। अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आपको 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे ये 24 वोल्ट का है, तो हमने ऊपर से 12 की स्ट्रिंग लेकर उसको 24 बनाया हुआ है और कंट्रोलर के थ्रू आपको इसमें इनपुट दे देना है। इससे क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, एक रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई आपको इन्वर्टर को देता है, यानी कि धूप ऊपर में कम या ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको एक रेगुलेटेड यानी न ज़्यादा न कम, ये आपको इस तरह की वोल्टेज और करंट आपके इन्वर्टर को लगातार मिलता रहता है और चार्जिंग भी होती रहती है। कोशिश ये रहे कि ऊपर में जो सोलर प्लेट की जो स्ट्रिंग होती है, जो पावर है, आपको बैटरी से डबल रखें ताकि आप अगर दिन में भी इस पर काम कर रहे होते हैं, जैसे पंखा या कंप्यूटर या कोई अन्य चीज़ आप चला रहे होते हैं, तो वो दिन में धूप से तो आपका सिस्टम को चल ही रहा होता है बाईपास पे, जैसे कि ज़्यादा अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इससे आपके सारे अप्लायंसेस चल जाएंगे और इन बिटवीन आपको वह सोलर इन्वर्टर को चार्ज करके भी देगा, जो कि आप उसको नाइट में बड़े आराम से। हाँ, ये हमारा सोलर सिस्टम लग गया, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है। बिजली में बड़ी दिक्कत होती थी, अब हमें आराम है जब से हमारा सोलर लग गया है।